प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों का परिसीमन की अधिसूचना जारी हो गई है। कोई भी आम नागरिक परिसीमन पर आपत्ति जता सकता है। नगर निगम ने 24 वार्डों का नाम बलिदानियों और महापुरुषों के नाम पर रखा है। वहीं नगर निगम ने 40 पुराने वार्डों का नाम भी बदला है। नगर निगम निकाय चुनाव इस वर्ष होने की संभावना है। इनमें कई वार्डों के नाम के साथ साथ क्षेत्र बदल दिए गए हैं। खास बात यह है कि ज़्यादातर मुस्लिम नाम वाले वार्डों का नया नामकरण किया गया है। कई भागों के नाम गोरखपुर एवं देश की विभूतियों के नाम पर किए गए हैं। अब वार्ड बाबा गंभीर नाथ, बाबा राघव दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, शहीद अशफाकुल्ला खां समेत कई महापुरुषों के नाम से जानी जाएंगे। दरअसल गोरखपुर नगर निगम में अब तक 70 वार्ड थे। नगर निगम क्षेत्र में अभी हाल में ही 32 गांव शामिल हुए हैं। इसके बाद नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ी आबादी शामिल हो गई है। इस वजह से वार्ड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नगर निगम को पड़ी है। अब यह संख्या बढ़कर 80 हो गई है। प्रभात खबर की टीम ने नगर निगम द्वारा बदले गए वार्डों के नाम के बारे में ग्राउंड जीरो से लोगों की राय ली। जी, अगर बात करें वार्डों की, 70 से 80 वार्ड कर दिया गया है, 50 वार्डों के नाम चेंज कर दिए हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शहर की आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से शहर पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ विशेषकर अपना गोरखपुर जिस तरह विकास की ओर अग्रसर है, तो हर वार्डों में बुनियादी सुविधाएं कुछ इस तरह से हो कि जिसका लाभ सभी को मिले। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वार्डों की संख्या बढ़ाई गई और साथ ही जहां तक नामों को बदलने की बात है, मेरा मानना है कि बहुत सारे नाम ऐसे शुरू से पहले हमारे ही सनातन परंपरा को लेकर मोहल्लों के नाम होते थे, लेकिन बाद में उनका स्वरूप बदलता चला गया। हाँ, आर्य नगर पहले था। हाँ, अगर ऐसे बहुत सारे मोहल्ले गोरखपुर में देखेंगे तो पहले नाम थे हिंदी बाजार था। हाँ, बाद में उसे घंटा घर कहने लग गए। आर्य नगर ही था, उसको अली नगर कहने लग गए। ऐसे तमाम चीज़ों को इतिहास एक बार पुनर्जीवित हुआ है योगी राज में, और जो भी उन्होंने किया है बहुत सोच समझ कर अच्छा कदम है। इसकी हर किसी को सराहना करनी चाहिए। मेरा ये भी सोचना है कि इसको राजनीति से या जाति मजहब से नहीं जोड़ के देखें। आप ये देखें कि योगी राज में जो पुरातन चीज़ें हमारी थी, हमारी पहचान, हमारे प्रतीक, अब वो वापस आ रहे हैं। हाँ, इसलिए इस फैसले की मैं पर्सनली तौर पर तो बहुत सराहना करता हूँ और बहुत खुशी हुई है मुझे सुन के। ये हमारी जो सरकार है, ये सरकार अपने प्राचीन सभ्यता पे काम कर रही है। जो हमारी संस्कृति में था, पुराने संस्कृति में, पुराने ज़माने के वैदिक रीति से चली आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बीच में जो कुछ लोगों ने शासन किया देश पे, उन लोगों ने हमारे वार्ड के नाम को चेंज कर दिया, कुछ नए कर दिए, कुछ पुराने कर दिए, और उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है। ये बहुत पुरानी चीज़ है और हमारे हिसाब से देखा जाए, हमारे गोरखपुर के वासियों से हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, अच्छी बात है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार जो अंग्रेज़ों के समय गुलामों की तरह नाम रखा गया था जिन वार्डों को, उस नाम को स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे महाराज जी ने ये फैसला लिया है। ये नाम जो है पुरानी प्रथा से चले आ रहा है, अंग्रेज़ों के समय का काला धब्बा है, इसे उन्होंने ख़त्म किया है। और इसकी हम तारीफ़ करते हैं और सराहना करते हैं मुख्यमंत्री जी की कि उनका सोच ये देश आगे बढ़े। और हम जो महापुरुष के नाम से हुआ है, वो लोग बहुत त्याग किए हैं, उनका नाम गुम हो गया था और उनके नामकरण से, वार्डों के नाम से उनको महत्व दिया गया ताकि वो भी गुमनामी में रहें। और उन्होंने देश समाज के लिए बहुत काम किया है और उनको अवसर मौका दिया महाराज जी ने याद करने के लिए। इसके लिए पुनः एक बार महाराज जी को इस पर बधाई और धन्यवाद। अब इसमें मैं क्या कहूँ, जब इस सरकार की योजनाओं के तहत जो है, जैसे जो परिसीमन के हिसाब से जब परिसीमन चेंज होगा तो वार्ड का नाम चेंज होगा, लेकिन आज सरकार की योजनाओं के तहत हमारा वार्ड जो भी सीमांकन हमारा पहले था
आज भी है, जैसे पहले भी हमारा धर्मशाला बाज़ार था, आज भी धर्मशाला बाज़ार है। मुझे बहुत खुशी है और हम लोग फिर जनता के बीच में जल्द ही अपने नगर निकाय चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में अपना वोट मांगेंगे। जो मैं अपने विकास के काम किए हैं उस पर मैं अपना वोट मांगूंगा और अपना आशीर्वाद उनका मांगूंगा। नज़रिया तो मुझे कुछ गलत लगता है इस सरकार के। इस नज़रिया में कहीं न कहीं कमियां हैं। जाति से जाति को लड़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं और यहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मुझे ज़रा भी ये पसंद नहीं कि वार्डों का नाम बदला गया, क्योंकि मुस्लिम भी हमारे यहाँ और हिंदू भी हमारे वहाँ, सिख भी हमारे वहाँ, ईसाई भी हमारे वहाँ। तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ उनके अधिकारियों ने गलतियाँ की हैं, या उनको रिझाने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने ये गलतियाँ की हैं कि उनके कुछ फेत में आवें अधिकारी, इसलिए उन्होंने नाम बदला। और महाराज जी को चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको चाहिए था कि ऐसे कभी बंटवारा नहीं करना चाहिए, किसी की जाति से जात और उससे नहीं बांटना चाहिए। कहीं न कहीं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे पीर अब्दुल हमीद जैसे काफ़ी हमारे भारत के सैनिक रहे हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ा है, उनके नाम से भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में नाम रखना चाहिए था। जैसा कि हमारे इसके पहले लोगों ने बताया कि चकता हुसैन को झूलेलाल, मैं नहीं जानता कि झूलेलाल महाराष्ट्र में, मैं जानता हूँ सिंधी समाज के एक देवता है, लेकिन जहाँ पे उनका कोई वर्चस्व ना हो वहाँ पे उनका नाम डाल देना। 25-30 घर का अगर समाज शहरी समाज है तो वहाँ पे ज्योति फूले बाई के नाम से वार्ड का गठन कर देना। तो कहीं न कहीं ये गलतियाँ हैं और देश में अपने जातियों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है देश को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वार्डों का नाम यथास्थिति बनी रहे और कोई बदलाव नहीं होना चाहिए इसमें। अब जानकारी तो हमको ऐसा नहीं कुछ है। फिलहाल देखिए, पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव होता है। हम ही लोग बताएंगे बख्शीपुर के अलावा कोई और मोहल्ला तो लोग पूछेंगे ये कहाँ है, क्योंकि बहुत फेमस है, काफ़ी सालों से है। तो वही जगह का नाम अगर बदल दिया जाएगा तो लोग खुद नहीं जानेंगे। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले बने हैं, जैसे मियाँ बाज़ार का नाम बदल के माया बाज़ार रख दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे नाम बेहतर है? हमें नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ा है नाम बदलने से। हमारा कहना ये है कि पुराने वार्ड जो हैं उसमें छेड़छाड़ कतई नहीं होना चाहिए, और अगर छेड़छाड़ महापुरुषों या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे नाम रखना था तो 10 वार्ड जो बढ़े थे उस पे रखा जा सकता था। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों ने मुस्लिम मोहल्ले जो भी थे, जैसे इस्माइलपुर, रसूलपुर, इलाहीबाग, अलीनगर जैसे तमाम मोहल्ले जो मुस्लिम नामों से जाने जाते थे, उनका नाम परिवर्तन करके एक गलत मैसेज दिया है। जो इन लोगों का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ ना करके बल्कि उसका अपोजिट किया है कि एकदम मुसलमानों के जो भी नाम थे, जो काफ़ी प्रचलित नाम थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम किसी को भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसको बदल करके एक घिनौना काम किया है। और जो महानगर में चारों तरफ सड़कों पे पानी है, जल जमाव है, सफाई की व्यवस्था चौपट है, लाइट की व्यवस्था चौपट है, जल निकासी की व्यवस्था चौपट है, उससे दिमाग लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिसका हम समाजवादी पार्टी के पार्षद आज भी मीटिंग किए थे और लगातार विरोध करते रहेंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। सोचना क्या है, उसमें नगर निगम का दायरा बढ़ रहा था, 32 गांव को सम्मिलित किया गया है, तो जाहिर सी बात है वार्ड भी बढ़ेगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि हमेशा ये नया काम तो हो नहीं रहा है। पहले महापालिका था, 40-50 वार्ड थे हमारे वहाँ, फिर नगर निगम हुआ, 70 वार्ड हुआ। जब 70 वार्ड हुआ तो नगर निगम घोषित हो गया। अब नगर निगम में विस्तार और हो रहा है तो 80 वार्ड हो गया। आपके पहले मोहल्ले का क्या नाम? हमारे मोहल्ले का नहीं, हमारे जाफरा बाज़ार वार्ड का नाम था, जो जाफरा बाज़ार मोहल्ले के नाम से था। पहले हमारा वार्ड नंबर 49 जाफरा बाज़ार मोहल्ले के नाम पे था। अब इस वक्त जो नाम चेंज करके आत्माराम नगर कर दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था किसी के नाम पे वार्ड के नाम को रख दिया जाए। जो जाफरा बाज़ार जो था उसका इतिहास बहुत पुराना, और जाफरा बाज़ार में कोई ख़राबी नहीं थी कि नाम चेंज किया जा सके, कुछ ऐसा नहीं था। ये तो मुख्यमंत्री जी की हमेशा की सोच ही है, बस मोहल्लों का नाम बदलो, शहरों के नाम बदलो और विकास करो। बस इनका नाम इसी तरीके से होता है कि नाम बदल दो विकास हो गया। इनका खुद का कोई विकास तो है नहीं, बस नाम बदलो, लोग समझेंगे हाँ यही विकास है, और देख भी रहे हैं। बात है, वार्डों का संख्या बढ़ाया गया है चूँकि आबादी बढ़ रही है, ये काम अच्छा हुआ है। लेकिन वार्डों का जो नामकरण किया गया है, ये नामकरण जो कहा गया है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्तों के नाम पर कर रहे हैं, तो ये देशभक्ति में इन लोगों का जिन लोगों के नाम पर है, हमारे समझ से कोई योगदान नहीं है। सन 1857 से जंग आज़ादी की लड़ाई आलिमों ने लड़ा, तमाम आलिम शहीद हुए। इस गोरखपुर के अंदर इनायत अली शाह ने अपनी कुर्बानियाँ दिया। अली नगर में आज भी उनकी मज़ार मौजूद है। उन्हीं के घर में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, उन्हीं के नाम पर अली नगर था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबका विश्वास, ये एक छलावा है। इतिहास को गलत तथ्यों से पेश किया जा रहा है। कोतवाली के अंदर जो मज़ार बनी हुई है, ये जंग आज़ादी के शहीदों की मज़ार है। तुर्कमानपुर में उनका घर है, तुर्कमानपुर के वार्ड का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पर होना चाहिए। तमाम ऐसे जो जंग आज़ादी में शहीद हुए हैं, उन लोगों के नामों पे अगर रखा जाता तो शायद इंसाफ होता। लेकिन उन्होंने इंसाफ का गला घोंटा है और हिंदुत्व की एक पहचान बना रहे हैं, और उस पहचान से इनको लाभ मिलने की जो ये संभावना है, ये बिल्कुल भूल जाएं। जनता जिस नाम से है उसी नाम से जान रही है, इसलिए ये नाम बदलने से इनको वोट मिलने वाला नहीं है। कहना बस इतना है कि जो नामकरण हुआ है, किसी भी पार्षद की कोई सहमति नहीं है उसमें, ना किसी पार्षद से पूछा गया। और इस नामकरण को लेकर के पूरे वार्ड की आवाम में एक गहरा रोष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे नगर निगम गोरखपुर प्रशासन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत सिर्फ नामकरण करने का काम किया जा रहा है, और जिसका पुरजोर विरोध सोमवार को हम लोग नगर निगम के प्रशासन के सामने ज्ञापन दे करके करेंगे। और इससे जनता में बहुत रोष है। हम इसका विरोध हम सभी पार्षद करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और पूरे उत्तर प्रदेश शासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे पहले कई वार्डों के नाम नहीं, मतलब नखास था, तुर्कमान था, इन सबों को चेंज किया गया है। जैसे हमारे ही वार्ड का नाम हुमायूंपुर था तो उसको हनुमंत नगर किया गया है। ऐसे ही कई एक वार्ड का नाम शहीद अशफाकुल्ला रखा गया है। पुराना गोरखपुर था, उसको करके पूज्य झूलेलाल जी का नाम दिया गया, वरुण देवता जी के नाम पे दिया गया। इसी तरीके से सभी देवताओं के नाम पे और महापुरुषों के नाम पे इन वार्डों का रखना एक पहल बताया गया है, एक अच्छा कदम बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार की। इसको क्या बदलने की नाम को, अभी इससे पहले नाम कहीं ना बदला है, उससे कोई फायदा होगा किसी जनता को? ये सरकार को फायदा उससे हुआ है? तो जिसको अब बदलना है बैठ के, जो करना उसको जनता के लिए कुछ करें, कुछ समाज के लिए करें, कुछ देश के लिए करें, वो अच्छा लगेगा। ये सब बदलने से खाली अच्छा लगता है, इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा किसी को बताएं? कह रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पे वार्डों का नाम को रखा गया है, देशभक्तों के नाम पे रखा गया। तो पहले क्या अलग नहीं थे? पहले लोग नहीं रहे थे, महापुरुष नहीं रहे होंगे, या आज ही पैदा हुए महापुरुष पैदा हुए हैं, या आज ही उनको नाम याद आई है रखने की।
इससे पहले सोचना चाहिए था उनको रखने के लिए। तो क्या इसमें एतराज़ क्या है? नाम अगर एतराज़ नहीं, जो अच्छा आपका नाम बदल दिया था आपको कैसा लगेगा? फिर आप सारे अपनी आईडी सही चेंज कराएंगे नहीं कराएंगे? सारे अपने कागज सही कराएंगे नहीं कराएंगे? कि उसी आईडी पर आपका नाम चल जाएगा पूरा? बताइए हम बात। जो भी चीज़ें बदले जाएगा तो उससे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ता हर इंसान को पे। नगर में काफ़ी उल्लास है जनता में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में उत्साह है, क्योंकि ये आतताइयों द्वारा जो हिंदुस्तान पे कब्जा किए थे प्राचीन काल में, मुस्लिम काल में, इन आतताइयों का नाम जो है हटा करके माननीय हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, जो हम लोगों में खर्च की बात है। हम आ रहे हैं, हम आली नहीं हैं, और ये इन आकांताइयों का नाम मिटाने का काम माननीय योगी जी महाराज ने किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विकास नहीं होगा। मोदी जी का जो सबका साथ सबका स्वार्थ वाली जो बात थी, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं नाम बदल के। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अपने लोगों को, भाजपा के जो इनके लोग हैं उनको लोग खुश कर रहे हैं। इससे विकास से कोई लेना लादना नहीं है। और कोई महापुरुषों का नाम नहीं बदल रहे हैं। अब तमाम महापुरुष हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, उनके नाम से क्यों नहीं वार्ड को बदला जा रहा है? कहाँ कोई वार्ड नहीं रखा गया है अशफाकुल्ला खां के। यहाँ भी तो बुजुर्ग के नाम से थे। इस्माइल, बाबा इस्माइल के नाम से ये वार्ड इस्माइलपुर रखा गया था। बहुत बुजुर्ग हस्ती हैं, उनको हिंदू मुसलमान सभी लोग मानते हैं। ये नाम रहने देना चाहिए था। बिल्कुल 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 यही किया इन्होंने कि जो भी वार्ड मुस्लिम नाम से मिलता जुलता उसको समाप्त किया इन्होंने। शमीम अहमद खान। अब वार्ड का नाम चेंज के साथ साथ परिसीमन भी जो किया गया है, हाँ, जो वार्ड में हम लोग काम किया गया था, अभी पूरी जानकारी समझिए। अपने वार्ड में मैं 75% सुधार में लाया गया था। अब वार्ड चेंज हो जाने से परेशानी समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी। फिर से नए तरीके से समझना पड़ेगा किस वार्ड कहाँ पे है और कैसे फिर वहाँ की नवैयत होगी, उसको देखना पड़ेगा। देखिए, 50 वार्डों के नाम महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए गए हैं, और कोई राजनीतिक विद्वेष के लिए अपना मत व्यक्त करता है या उसका विरोध करता है तो सरासर गलत है। इसमें सभी जनता की जो मांग थी, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महापुरुष थे, हमारे धार्मिक गुरु थे, उनके नाम पर किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और अशफाकुल्ला खां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके पर भी नामकरण एक वार्ड का किया गया है, और झूलेलाल जी के नाम पर भी एक नामकरण किया गया है वार्ड का। कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, ये तो सामान्य प्रक्रिया है और समय के हिसाब से होनी चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो 70-80 वार्ड हुए, अच्छा काम है इस गवर्नमेंट का। और जहाँ तक बात रही कि वार्डों के नाम चेंज करने का, तो वार्डों का नाम जिस हिसाब से चेंज किया गया है, जो नाम रखे गए हैं वार्ड के, मेरा मानना ये और कहना है कि जो वार्डों के नाम है, वहाँ पे कुछ महापुरुष जो वहाँ के स्थानीय निवासियों जैसे शहीद हो गए, प्रोफेसर हो गए, बुद्धिजीवी के नाम से वहाँ रखना चाहिए था उसको। अब और किसी विशेष समुदाय के नाम से, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वहाँ नहीं रखना चाहिए जिनकी वहाँ पॉपुलेशन है। उस वार्ड, जिस वार्ड में पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी की ज़्यादा हो, उनके महापुरुषों के नाम से या उनके वीर शहीदों के नाम से उसका रखना चाहिए। अब जैसे कि हमारे चक्सा हुसैन वार्ड का नाम, चक्सा हुसैन वार्ड जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र गिना जाता है। वहाँ पे मुझे श्री झूलेलाल जी के नाम से वार्ड को किया गया। जनपरी बिहार वार्ड है, वो भी लगभग मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उनको दिग्विजयनाथ नगर कर दिया गया। क्योंकि दिग्विजय नगर बगल में मोहल्ला एक अलग है, वो दिग्विजय नगर कॉलोनी एक अलग है। अगर दिग्विजय नगर कॉलोनी को आप उसमें समाहित कर लियो तो अच्छी होती है, लेकिन दिग्विजय नगर कॉलोनी अलग है, बगल में दिग्विजय नगर वार्ड बना दिया गया। अब जैसे जिस वार्ड में हम बैठे हैं, इसका नाम था दिलिजाकपुर, और दिलिजाकपुर का नाम बदल के जो कर दिया गया महात्मा ज्योतिबा फुले अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थी, जिनके नाम से एक जिला है, मायावती की सरकार में जिला रह चुका है। अब यहाँ उनके समुदाय के गिने चुने लोग हैं। यहाँ पे वैश्य कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं हमारे दिलिजाकपुर में। यहाँ के व्यवसायियों के नाम से प्रसिद्ध व्यवसायी रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उनके नाम से करना चाहिए था। लेकिन एक कहावत जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा, अंधा बाटे रोड़ी घरे घराना खाए,
हमारे यहाँ के पार्षद माननीय जो माली समाज से आते हैं उन्होंने अपने महापुरुष के नाम से कर दिया। चलिए उनका सोचना भी अच्छा है, फिर हमारी टीका टिप्पणी नहीं। अब ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम अपने समाज के महापुरुष के नाम से इसको कह दें करने के लिए, दूसरा कोई आए कि हमारे समाज के वरिष्ठ के नाम से इस वार्ड को, किस हिसाब से वार्डों का चयन करना गलत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।